हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सुबह 8 बजे से शाम तक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं और आप हेल्प ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी क्लास को, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चों। तो इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि हमारा राइस स्मार्ट के ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। और इस बैच में अगर बात करें तो आपको हर रोज़ 3 घंटे की लाइव क्लास के साथ आपको स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट के साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे और जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी मिलेंगी। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप 8282827099 जो ये नंबर लिखा हुआ है इस पर कॉल करके पूरी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोड में। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इस कोर्स में और मेरा कोड यूज़ करेंगे TB500, तो TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम आपकी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है। एसएससी सीजीएल का जब 2022 का क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें जनसंख्या पॉपुलेशन के भी क्वेश्चंस आए। तो कैसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वैसे आपको करना है। तो याद रखेंगे आप सभी, इन इंडिया द स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों वो बिहार राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो अभी 2011 का ही डेटा आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके फैक्ट्स भी पॉपुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है, मानव बसाव है, वो कितना है 2011 के अनुसार। तो याद कर लीजिए आपका 382 पर हेक्टेयर किलोमीटर के हिसाब से मानव निवास करता है भारत में। ठीक है बच्चों, फैक्ट्स है, याद करने पड़ेंगे आपको। कंसेप्ट इसमें कोई नहीं है, कुछ चीज़ें होती है जिसमें डेटा ही रहता है और वो आपको याद करना होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें आपको कंसेप्ट मिलती है, समझना होता है। तो पॉपुलेशन वाला डेटा आप सारा याद कर लीजिए, ये आजकल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुसूचित जनजाति की आबादी इनमें से किस राज्य में नहीं है। देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन विच स्टेट। तो इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो 2011 की जब जनगणना हुई तो हमें पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति नहीं पाई गई। तो याद रख लीजिए आप, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आप, नेक्स्ट है आपके लिए गारो और खासी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव्स इन। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं आपकी कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है ना, तो ये पहाड़ी भी यहीं पर है और मेघालय में ही ये आपकी जनजाति भी है, ट्राइब्स भी है, याद रख लेना। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में और ये ट्राइब्स भी है, जनजातियाँ भी हैं। और जो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आई बच्चों, यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों पर ये ट्राइब्स रहती भी है, इन्हीं पहाड़ियों पर ये ट्राइब्स निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित किस एक से संबंधित है। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हिमालय पर्वत है वो किस का है। वलित पर्वत, वोल्केनिक है, ब्लॉक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो भी हमारी पृथ्वी पर है पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, सबका निर्माण होता है। तो निर्माण के आधार पर, ओरिजिन के बेस पर, उत्पत्ति के आधार पर सबके प्रकार पूछते हैं। तो आप याद रखेंगे जो हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत है। वो क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। वलित का पर्वत का मतलब क्या हुआ, देखो वलन एक शब्द आता है आपका वलन, और वलन का मतलब क्या होता है, मोड़। ठीक है ना, तो जो हिमालय है वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के खिसकने से इस तरह से मोड़ जो होता है, ऊपर उठा भाग पर्वत पठार में बदलता है वो, और नीचे धंसा भाग कहीं पर घाटी है और कहीं पर झील है। ठीक है ना, तो वो मोड़दार है, वेरी सिंपल। और हिमालय पर्वत को हम युवा पर्वत, यंग माउंटेन भी कहते हैं,
क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर वर्ष 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो इसीलिए हिमालय नवीन वलित नया है। वलित मतलब वलन के पड़ने से, मोड़ के पड़ने से उसका निर्माण हुआ। और मोड़ किस वजह से पड़े? यूरेशियन और इंडियन प्लेट के कारण पड़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं सभी हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी कोई डाउट है क्लास में, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए और हर क्लास के PDF लेने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों सीखने की प्रोसेस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी एक भारत में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालय इज नॉट इंडिया? आप जानते हैं जो हिमालय पर्वत है वो केवल भारत में नहीं है, भारत के साथ साथ वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, म्यांमार में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, चाइना में भी है। बात करें किस जो ये हिमालय पर्वत है उसकी कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है, तो जो ये आपकी अन्नपूर्णा है ये भारत में नहीं है, जबकि नंदा देवी, माउंट कामेट और कंचनजंगा ये सभी भारत में है, अन्नपूर्णा भारत में नहीं है। और आप जानते हैं जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो भी भारत में नहीं है, ठीक है। हिंदुकुश और जो सुलेमान पर्वत है वो भी भारत में नहीं है। जो आपका तिब्बत पठार है वो भी चाइना में है। माउंट एवरेस्ट बताइए कहाँ पर है? जानते हैं ना आप माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। चलिए आइए देखते हैं हम नया क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की अगर बात, ये है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत और ये है आपका पूर्वी पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी में जाकर एक साथ मिले हुए हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत और ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण में जाकर जहाँ भी मिले उस पर्वत का नाम है आपका नीलगिरी पर्वत। जो नीलगिरी पर्वत है, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है, जंक्शन पॉइंट क्या है, किसके द्वारा मिला हुआ है, किसी भी तरह से पूछ लेंगे। और आप ये भी याद रखना जो नीलगिरी पर्वत है उसको नीले पर्वत भी कहा जाता है। नीलगिरी को क्या बोलते हैं? नीले पर्वत। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं नीलगिरी पर्वत किस राज्यों की सीमा पर है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अक्साई चेन कहाँ पर है? वेयर एग्जैक्टली इज अक्साई चेन? तो देखिए आप ऑप्शन बताइए अगर आप जानते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? ये भारत है हमारा। पहले भारत एक भारतीय उपमहाद्वीप हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, चीज़ें बदल गई, भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का ये मैप है, ये हिस्सा तो क्या आपका POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अगर बात करें अक्साई चीन, तो ये है आपका अक्साई चीन, ये वाला हिस्सा है अक्साई चीन, ठीक है। इस पर किसने? चाइना ने ही कब्जा किया हुआ है एक तरह से। तो ये कहाँ पर हुआ? लेह के पास, जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्वी भाग जगसर पर्वत के साथ, या फिर सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में। तो वेरी सिंपल, ये कौन सी डायरेक्शन है भारत की? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्व का कोना है ये उत्तर और ये पूर्व। तो ठीक है, इसका आंसर बनता है आपका B। लोकेशन और डायरेक्शन आप याद कर लिया करें, B आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो पृथ्वी पर आपको डायरेक्शन का ज्ञान हो और थोड़ा सा जो भी स्टेट जहाँ पर है वो भी आप याद कर लिया करो बच्चों। मैप रीडिंग जरूर किया करो। चलिए नेक्स्ट है आपका, जमीन पर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के परिवहन के लिए लंबी दूरी पर सबसे किफ़ायती तरीका कौन सा है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रूड ऑयल ऑन लैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड इज। तो आपको पता ही है आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पेट्रोलियम पर, गैस पर, तेल पर चलने लगी है। अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका है आपका पाइपलाइन।
जमीन के अंदर पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम वगैरह या आपका तेल, गैस, ये सब पहुंचाए जाते हैं। तो मानव ने प्रगति कर ली और प्रगति के साथ साथ मानव नई नई चीज़ें खोज रहा है, तो पाइपलाइन सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है 7 बहनों का सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर? 7 बहन राज्यों का इनमें से कौन सा है? तो 7 बहन राज्य स्टेट कौन से हैं? ये है आपके 7 बहन राज्य। इधर ये आपके छोटे छोटे से राज्य हैं, इनको बोलते हैं 7 बहन राज्य। कैसे याद करोगे? ATM, आना, मम्मी। ए से आ जाएगा आपका अरुणाचल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, आ से असम, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये आपका नागालैंड। याद कर लीजिए, नागा। 7 बहन राज्यों को याद करने की ट्रिक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इनको 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहन राज्य कहा जाता है। ये भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। यहाँ पर है छोटे छोटे से सभी। तो इनमें से क्वेश्चन अब देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको कौन सा है। तो इनमें से आपका त्रिपुरा है, ठीक है ना। ओडिशा, बिहार और पश्चिमी बंगाल नहीं है। त्रिपुरा राज्य 7 बहन राज्यों का भाग है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। तो बताइए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? भारत के जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में स्थित है। जो लक्षद्वीप है ये 36 द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप क्या? 36 द्वीपों का समूह। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बच्चों पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारत राज्य की कोई तटीय सीमा नहीं है? Which of the following Indian state does not have any coastal border? तटीय राज्य कौन से होते हैं? तटीय राज्य वो होते हैं जो समुद्र के साथ, जल के साथ लगे हुए हों। तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं आपके? 9 तटीय राज्य हैं बच्चों भारत के। कौन कौन से? सबसे पहले इधर आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये आपका इधर आ जाएगा केरल, ये हिस्सा तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, और ये आपका पश्चिमी बंगाल। ये आपके 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है। 9 तटीय राज्य है। ये जल के साथ भारत के, जो जल के साथ भारत के लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका? गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो है, तो देख लीजिए आपका राजस्थान इनमें नहीं है। राजस्थान भारत का तटीय राज्य नहीं है। महाराष्ट्र भी है आपका, गोवा भी है, गुजरात भी है। और इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट ये है, और स्मॉलेस्ट कोस्टलाइन स्टेट ये है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज। तो अरावली की सबसे ऊंचा बिंदु या चोटी की बात कर रहे हैं। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करो तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये राजस्थान में है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए क्लास में, ठीक है बच्चों। सारे क्लासेस लिया करो। जो रिकॉर्डेड बच्चे देखते हैं वो भी कमेंट क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर आया करें क्लास में,
नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक इन सदर्न इंडिया इज। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? आपकी अनाईमुडी। ठीक है, अनामुडी सबसे ऊंची चोटी है। और किस पर्वत की है? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है बच्चों? चोटी तो अनाईमुडी है, अब बात करेंगे पर्वत कौन सा है, तो ये पर्वत है पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और ये दक्षिण भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी? अब तो आपको पता ही है नीलगिरी, अभी आपने पढ़ा। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन बिंदु है आपकी नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी बच्चों दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा, याद रखना। इनको नीले पर्वत भी कहा जाता है, ये आपने याद कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय रेंज? तो हिमालय जो पर्वत है काफ़ी बड़ा पर्वत है, कई देशों में और भारत के भी बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वेरी सिंपल, कौन सा नहीं है? आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है आपका अरावली, ओल्डेस्ट रिलिक्ट माउंटेन। प्राचीन पर्वत है आपका अरावली। ठीक है बच्चों, तो अरावली है। और ये कुन-लून, काराकोरम, हिंदुकुश, ये सभी क्या है? हिमालय पर्वत के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का भाग है, किस देश में है? तो जानते हैं आप, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है आपके? ऊंचाई की बात करो तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पर आपको 48 की जगह 50 या 52 भी मिल जाएगा। इसका कारण बच्चों वही है क्योंकि यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से हिमालय पर्वत की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है प्रति वर्ष। ठीक है ना, प्रति वर्ष बढ़ जाती है, तो इस वजह से डेटा चेंज होता है। तो अभी देख लेना आपको कैसा ऑप्शन मिलेगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो वृद्ध हिमालय जो है, सबसे पहले अगर बात करें, जो हिमालय पर्वत है वो बच्चों वो कई भागों में बटा हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत कई भागों में बटा हुआ है। तो ये सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद है आपका महान हिमालय, महान हिमालय के बाद है आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद है आपका शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत या शिवालिक हिमालय। तो एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना। तो अब ये बोल रहे हैं वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम है बच्चों हिमाद्री। और हिमाद्री को ही इसको एक और नाम है आपका, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के अलावा आपको आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय भी इसको बोलते हैं। इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, या फिर आपका महान, हिमाद्री, वृद्ध, विशाल, ग्रेट, इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे। और आंतरिक भी, तो याद रखना ये है आपका वृद्ध हिमालय। क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट। कहाँ पर है ये आपका? ग्रेट निकोबार पर, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें बहुत सारे देश हैं। इनमें से जो आपका ग्रेट निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
और उसी दक्षिणी दिक पर ये आपका इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया या कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर अपने डाउट पूछिए। रिकॉर्डेड क्लास में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, राइस स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। अब बात करें राइस स्मार्ट ऐप पर बच्चों, हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें बात करें क्या क्या आपको मिलेगा, तो इस बैच में आपको हर रोज़ 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर रोज़ क्लास के बाद क्लास टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट के साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे, और जेनरिक टॉपिक वीडियोस मिलेंगे जो आपको पूरा सिलेबस समझने में हेल्प करेगा। और जेनरिक टॉपिक वीडियोस बच्चों हर सब्जेक्ट की होंगी। इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए या कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए 8282827099 जो नंबर है इस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, जब आप इस कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड है TB500, तो TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ी होगी और रेगुलर रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल भी साथ के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अपना ध्यान रखें बच्चों, अपने सपनों का ध्यान रखें। गुड लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू।